Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Today I will explain question number 3, class 7. इसका है पार्ट ए। तो इसमें जो एप्लीकेशन करनी है वो पास्टुलेट या थ्योरम जो है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी हमने एप्लीकेशन करनी है थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए। यानी ये जो थ्योरम ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं, वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और इसका पार्ट ए। ठीक है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए, इसमें आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, जबकि ये एंगल ए है। ये फाइंड आउट करना है हमने। और ये एंगल आपके पास है 37। ठीक है, 37 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये है वर्टेक्स। ये जो टू साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये सी और ये ए। और जबकि ये वर्टेक्स यानी ए, ये साइड और ये जो साइड है, इसका कॉमन पॉइंट जो है वो आपके पास बी वर्टेक्स है। अब यही थ्योरम हमने अप्लाई करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी थ्री एंगल्स जो इंटीरियर है ट्राइंगल के इन साइड, जो ट्राइंगल के इन साइड एंगल्स होते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इन तीनों का सम जो है आपके पास 180 डिग्री के ऊपर। तो आइए इसकी एप्लीकेशन करते हैं। पहले एंगल ए जो हमने अननोन है फाइंड आउट करना है, प्लस 90 डिग्री। इसके बाद देखिए 37 डिग्री, और फिर है इक्वल टू 180 डिग्री। यानी तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम 180। अब एंगल ए है आपके पास 90 और 37 को हम ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 7, 7 हुआ हमारे पास। 9 प्लस 3, ये आपके पास है 12। 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो सर्कल है ये 8 डिग्री का साइन है। तो अब आइए हम शिफ्ट करते हैं 127 को राइट साइड पे, यानी ये लेफ्ट साइड पे, इक्वालिटी की लेफ्ट साइड। इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो इधर इसका साइन राइट साइड पे पॉजिटिव, अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अब माइनस कर लेते हैं 180 डिग्री में से 127। तो हम देखें, ये आपके पास 0 है, 1 यहाँ से बाहर किया, यहाँ पे आपके पास हो गया 10, और यहाँ रह गया 7। 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 3, जबकि 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 5, यानी 53 डिग्री विल बी द आंसर। तो आपके पास एंगल जो ए है इसकी वैल्यू आ गई 53। तो वही सेम पास्टुलेट थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ये हम पार्ट बी कर लेते हैं। इसमें बी पार्ट है हमारे पास, एक ट्राइंगल है। ये देखिए, आपके पास ट्राइंगल जिसमें ये बी है, इसकी वैल्यू है 2b। और इसी तरह ये 68 है डिग्री। ठीक है, ये एंगल है 64 डिग्री। अब ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स सी है। अब इंटीरियर एंगल का सम, यानी ये तीन इंटीरियर एंगल्स जो है आपके पास, जिसमें बी अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये एंगल बी कितना है। यानी एंगल ए जो है हमारे पास वो 68 डिग्री, एंगल बी 2b डिग्री, और एंगल सी 64 डिग्री। सेम यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, ये अलग थ्योरम, जो कि है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ ट्राइंगल। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड कर लीजिए। एंगल ए की वैल्यू है, ये एंगल ए, इसकी वैल्यू है 68 डिग्री, प्लस एंगल बी है वो 2b डिग्री, प्लस 64 डिग्री। ये आपके पास है 180 डिग्री के इक्वल। पॉस्टुलेट अप्लाई किया, थ्योरम अप्लाई किया, रूल अप्लाई किया। अब देखिए 2b डिग्री, 68 और 64 को हम ऐड कर लेते हैं। 4 8 12 हो गया। 6 6 6 प्लस 6 12 और 130। ठीक है, 132 डिग्री। तो 68 और 64 का सम हमारे पास आ जाएगा 132 डिग्री।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 132 डिग्री जो है लेफ्ट साइड पे इक्वालिटी के, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसका साइन पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हुए इसका साइन नेगेटिव कर देंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन है साइन की। अदरवाइज इसमें एक दो स्टेप्स और रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें हम नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करते हैं। -132 डिग्री। अब 132 डिग्री को माइनस करना है आपने 80, 180 से, ठीक है। तो ये देखिए 180 डिग्री -132 डिग्री, आपके पास रिजल्ट आएगा। यहाँ से हमने 1 बारो किया, ये 10 हो गया और ये 7। 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आया, और 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आ गया। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी 148 डिग्री आएगा 180 -132 के रिजल्ट का। तो अब देखिए माइनस किया हमने तो 48 डिग्री। अब 2b डिग्री जो है, 2b डिग्री, ये तो 48 है, लेकिन अगर बी को फाइंड आउट करना हो, यानी इसका ही मतलब है कि एंगल बी हमारे पास जो है वो तो 48 है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बी डिग्री फाइंड आउट करना है, रिक्वायरमेंट है, तो टू चूंकि बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो 48 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 24 डिग्री। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू बी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि 2b यानी पूरा एंगल बी जो है वो तो 48 डिग्री के, लेकिन इसमें अगर बी की रिक्वायरमेंट है स्मॉल बी, तो आपने फिर 48 को 2 से डिवाइड भी करना होगा। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, तो इस तरह हम एंगल जो अननोन है 2b वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी। इसमें हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है आपके पास, जो उसमें अननोन एंगल्स हैं वो देखें। ये है एंगल आपके पास ए, ये एंगल है बी, जबकि ये एंगल सी है। ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है टू साइड्स का, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और चूंकि 3 वर्टेक्स हैं, तो 3 अगर वर्टेक्स हो तो हम प्लूरल जो वर्ड यूज करेंगे वर्टिसेस यूज करेंगे। यहाँ पे हमने 40 डिग्री लिखा, और इस जगह हम लिखेंगे 36। यहाँ पे हमारे पास आएगा 38 डिग्री। तो ये हमारे पास है एंगल 4C, बल्कि ये एंगल 38 नहीं बल्कि 3C है, ये 3C एंगल है। यहाँ हम 3C कर लेते हैं, 3C डिग्री, और ये 4C डिग्री। उसी तरह सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी और सी, इनका सम हम लेंगे, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि 180 डिग्री की इक्वल है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम, 4C प्लस 3C डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 4C और 3C को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इसमें भी C है और इसमें भी C है। 4 और 3C जो है दैट इज इक्वल टू 7C डिग्री। 40 डिग्री को हम ले जाएंगे इक्वालिटी की राइट साइड, लेफ्ट साइड पे इसका साइन है प्लस, और राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, माइनस। अब 7C डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर फर्दर हमें सी की वैल्यू रिक्वायर्ड हो कि सी भी फाइंड आउट करें, तो हमने फिर फाइंड आउट करना है सी को, चूंकि 7C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए राइट हैंड साइड 140 डिग्री को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो उधर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ डिवीजन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और भी इसमें कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, तो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। C डिग्री इज इक्वल टू 1, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 0 जार 0, यानी फिर आपके पास 20 डिग्री रिजल्ट आया सी की। अब अगर हम एंगल ए और बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हमें फर्दर एक वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। वो कौन सी? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। आपके पास दोनों दोनों जो
अननोन क्वांटिटीज हैं या अननोन एंगल कह लीजिए, दोनों अननोन एंगल्स यानी एंगल बी अगर कहा जाए फाइंड आउट करें तो ये इक्वल टू है 3 सी के, और सी की वैल्यू है हमारे पास 20। तो 20 पुट कर देंगे सी की जगह। अगर सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं 20 से तो इसे हम रिप्लेसमेंट ला भी कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। 3 2 जार 6, 3 0 जार 0। इसी तरह अगर वो कहे कि एंगल ए फाइंड आउट कीजिए, तो लाजमी बात है कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो 4 सी है। अब आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, यानी सी की रिप्लेसमेंट करनी है किससे, 20। अब हमारे पास एंगल ए भी आ जाएगा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आएगा। तो इस तरह हम अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या अननोन वेरिएबल अगर हमारे पास है तो हम उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।